आज हम एक ऐसे एक्ट के बारे में बात करने जा रहे हैं जो भारतीय इतिहास को बदल दिया, वो या कहें कि उसको एक अलग दिशा दे दी। जहां भारतीय अंग्रेजों के सामने झुकते थे, आज इस एक्ट आने के बाद वो अंग्रेजों से आमने सामने लड़ने के लिए तैयार हो गए हैं। तो इस वीडियो में हम इन सब क्वेश्चन के ऊपर फोकस करेंगे कि व्हाट इज रॉलेट एक्ट 1919, व्हाई वाज इट imposed, हाउ इट वाज imposed, इफेक्ट ऑफ imposing ऑन इंडिया एंड इंडियन पॉलिटिक्स, अ ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। हेलो दोस्तों, मेरा नाम उत्कर्ष और आप देख रहे हैं ब्लॉगेड हब, और इस वीडियो में इन सब टॉपिक पे डिस्कस करेंगे। सो डू वॉच द फुल वीडियो। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। आइए देखते हैं हिस्ट्री ऑफ रॉलेट एक्ट। व्हाट इज रॉलेट एक्ट? द फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज रॉलेट एक्ट। जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर स्टार्ट हो गया जुलाई 1914 में, उसके एक साल बाद डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट, जो इमरजेंसी क्रिमिनल लॉ के अधिनियम के अंतर्गत आता है, तो ब्रिटिशों ने इसको लागू कर दिया इंडिया पे। तो इसका मेन मोटो ये था कि नेशनलिस्ट और रिवॉल्यूशनरी को दबाने का। दिस एक्ट वॉज इम्पोज टू प्रेस द अपकमिंग वॉइस अगेंस्ट द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट आफ्टर द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। तो मेन मोटो ये था इस एक्ट का, डिफेंस एक्ट 1915 का, कि वो जो अपकमिंग वॉइस है रिवॉल्यूशनरीज की या नेशनलिस्ट की, उसको दबाने के लिए ये किया गया था। इंडियन बिलीव दैट आफ्टर विनिंग इन फर्स्ट वर्ल्ड वॉर British left Indian, but unfortunately they imposed a black act as a Rowlatt Act 1919 under the leadership of Sir Sidney Rowlatt। तो सर सिडनी रॉलेट जो है वो मेन थे इसको पास करने के, जो रॉलेट एक्ट को पास करने के लिए इन इंडिया। तो रॉलेट एक्ट बेसिकली होता क्या है? सिडनी रॉलेट बेस्ट रिकमेंडेड फॉर हिज कंट्रोवर्शियल प्रेसिडेंटी ऑफ रॉलेट कमिटी, सेडिशन कमिटी अपॉइंटेड 1990 बाय द ब्रिटिश इंडियन गवर्नमेंट टू इवेल्युएट द लिंक्स बिटवीन द पॉलिटिकल टेररिज्म इन इंडिया। इसका मेन मोटो ये था, ये कमीशन का, कि टेररिज्म, जो पॉलिटिकल टेररिज्म इंडिया को खत्म करने का। तो ये भारत, जो ब्रिटिश चाहते थे भारत में एक इनडिफिनिट एक्सटेंशन ऑफ इंडियन डिफेंस एक्ट को, तो इसी के अंतर्गत 1919 में इन्हें इस एक्ट को पास किया। सो इस एक्ट के अंतर्गत आता क्या है कि अलो द ब्रिटिश टू जेल प्रोटेस्टर्स विदाउट अ ट्रायल फॉर 2 years। और इस एक्ट में सबसे ज़्यादा परेशानी पंजाबियों को हुई थी, क्योंकि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर में सबसे ज़्यादा भर्ती पंजाबियों की ही हुई थी। द अनैरिकल एंड रिवॉल्यूशनरी क्राइम एक्ट ऑफ 1919, प्रॉपरली नोन एज द रॉलेट एक्ट और ब्लैक एक्ट, वॉज द लेजिस्लेटिव काउंसिल एक्ट पास्ड बाय द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन दिल्ली ऑन 21 March 1919 एंड इनएक्टेड इन द डिफेंस ऑफ इंडिया एक्ट ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। सो ये लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इस एक्ट को पास किया था और ये दिल्ली में 21 मार्च को 1919 को इनेक्ट हुआ था आफ्टर ड्यूरिंग द फर्स्ट वर्ल्ड वॉर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। व्हाई वाज इट इम्पोज्ड? क्या, क्यों ये इम्पोज किया गया था? सो पर्टिकुलर स्लाइड के माध्यम से, द अनपॉपुलर लेजिस्लेशन प्रोवाइड फॉर ए स्ट्राइकर्स कंट्रोल ऑफ द प्रेस, अरेस्ट विदाउट वारंट, इंडेफिनिट डिटेंशन एंड विदाउट ट्रायल। सो प्रेस को दबा दिया गया था, विदाउट वारंट आपके घर पे चेकिंग हो सकती थी और बिना किसी परमिशन के इनडेफिनिट टाइम के लिए आपको भेज दिया जा सकता था। और फरवरी 1919 को सेंट्रल लेजिस्लेचर इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल में इसको पेश किया गया था, जहाँ पे सिडनी रॉलेट वहाँ के हेड थे, उनको ही पास कर दिया गया था। मार्च में इम्पोज हुआ और फरवरी 1919 को ही पेश कर दिया गया था, जिसको हम ब्लैक बिल के नाम से जानते हैं। सो आप देख सकते हैं ब्रिटिश आर्मी ड्यूरिंग द रॉलेट एक्ट 1919 जो बहुत क्रूअल से भारतीयों को दंड दे रही थी। सो डिस्पाइट मच अपोजिशन द रॉलेट एक्ट वाज पास्ड इन मार्च 1919। द पर्पस ऑफ एक्ट वाज टू कर्ब द ग्रोइंग नेशनलिस्ट अपसर्च इन द कंट्री। सो मेन मोटो ये था कि जो नेशनलिस्ट उनको कंट्रोल करना, उनको दबाना। सो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि हाउ वाज इट इम्पोज्ड। सो कैसे इसको इम्पोज किया गया? सो देखते हैं इस पर्टिकुलर स्लाइड के द्वारा। इट वॉज द रॉलेट एक्ट which brought Gandhi to the mainstream or the independence and ushered in the Gandhi's era of Indian politics। इसका मतलब ये है कि भारतीय इतिहास में ये बहुत इम्पॉर्टेंट इवेंट रहा है और इंडियन पॉलिटिक्स में जो गांधी जी की जो वर्चस्व आई है वो इसी एक्ट के द्वारा आई है। सो दिस एक्ट हैज़ बीन हर्रिडली पास्ड थ्रू द इंपेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल
Despite the united opposition of the Indian members, it gave the government enormous power to repress the political activities and allowed detention of political prisoners without trial for 2 years. So 2 years के लिए उनको जेल में बंद कर दिया जाता था और जेल में रखा जाता था बिना कोई ट्रायल के, और 2 साल के लिए वो जेल में बंद रहते थे। सो ये इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल का एक आर्टिकल है जो इस एक्ट के बाद आया था। सो इस एक्ट में 3 हाई कोर्ट जजेस, जहाँ पे देयर वर नो कोर्ट ऑफ अपील एबव दैट पैनल, तो इस कोर्ट के एबव आप कहीं भी अपील करें वो अपील नहीं मानी जाएगी, तो डायरेक्ट आपको यहीं पे लाया जाता है आपको सज़ा सुनाने के लिए। सो ये बहुत स्ट्रिक्ट लॉ था और एक्ट था जिसके कारण लोगों को 2-2 साल तक जेल में बिना किसी ट्रायल के रहना पड़ता था। तो आप देख सकते हैं ये वेरियस न्यूज़पेपर आर्टिकल है उस रॉलेट एक्ट के बाद का। तो आइए आप देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन, इफेक्ट ऑफ इम्पोजिशन ऑन इंडियन पॉलिटिक्स। सो कैसे ये इंडियन पॉलिटिक्स और इंडियन को अफेक्ट करता है कि मोहम्मद अली जिन्ना, मेंबर ऑफ द ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, रिजाइंड फ्रॉम द इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल इन प्रोटेस्ट अगेंस्ट द एक्ट। तो मोहम्मद अली जिन्ना ने इसको रिज़ाइन कर दिया था और बहुत से ऐसे जैसे कि BN शर्मा हो गए, मदन मोहन मौलवी हो गए या मजहर उल हक हो गए, ये सब जो हैं वो ऑल रिजाइंड पॉलिटिकल लीडर्स फ्रॉम इम्पेरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल से रिज़ाइन किया था। और द एक्ट आल्सो एंगर्स मेनी अदर इंडियन लीडर्स एंड द पब्लिक। गांधी एंड अदर्स थॉट दैट कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन टू द मेजर वाज फ्रूटलेस, सो ऑन 6 अप्रैल हड़ताल टुक प्लेस। सो हड़ताल उन्होंने किया 6 अप्रैल को, क्योंकि वो समझ चुके थे कि अब कॉन्स्टिट्यूशनल अपोजिशन कोई काम का नहीं है, इसलिए हम लोग को अब हड़ताल करनी पड़ेगी। इसीलिए महात्मा गांधी 6 अप्रैल को हड़ताल में बैठ गए और हड़ताल करने लगे। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन वेरियस सिटीज, वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक इन रेलवेज, वर्कशॉप्स एंड शॉप्स क्लोज डाउन। सो मैनी थिंग होने लगे, जैसे कि रैलीज ऑर्गेनाइज होने लगी, वर्कर्स स्ट्राइक पे जाने लगे और शॉप्स क्लोज होने लगे। तो वेरियस ब्रिटिश बिल्डिंग्स पे पीपुल्स अटैक करने लगे, जैसे कि आप देख सकते हैं वो अटैक ब्रिटिश बिल्डिंग्स है। अथॉरिटी ऑफ ब्रिटिश बिल्डिंग्स से फ्लैग जलाना या एक्सेट्रा है, ये सब काम करना उस समय बहुत आक्रोश और बहुत गुस्सा फूट गया था अंग्रेजों के प्रति। तो आइए अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं कि जैसे कि ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ जलियांवाला बाग मैसेकर। सो द रॉलेट एक्ट कम इनटू इफेक्ट on 21 March 1919. On 10 April, 2 leaders of Congress, Dr. Satyapal and Saifuddin Kichlu, were arrested, and the police in Amritsar fired upon a peaceful protest, provoking widespread attacks on banks, post office and railway stations. So इस टाइम पे रेलवे स्टेशन पे और बहुत सारे चीज़ों पे अटैक होने लगे, और जैसे कि आप देख सकते हैं डॉक्टर सैफुद्दीन और डॉक्टर सत्यपाल को गिरफ्तार कर लिया गया, जिसके चलते वहाँ के लोगों को बहुत ज़्यादा गुस्सा फूट गया। ऑन अप्रैल 13 पीपल फ्रॉम नाइबरिंग विलेज गैदर फॉर बैसाखी सेलिब्रेशन एंड टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट द डेलिब्रेशन ऑफ 2 इम्पोर्टेंट लीडर्स इन अमृतसर, विच लेड टू द इनफेमस जलियांवाला बाग इंसिडेंट 1919। तो अमृतसर में मार्शल लॉ लगा दिया गया एंड वॉज इम्पोज्ड एंड जनरल डायर टुक कमांड। तो जनरल डायर ने कमांड ले लिया, और उस समय जो जलियांवाला बाग में 2-3 जगह ही थे जहाँ से लोग आ जा सकते थे। तो जनरल डायर ने अपनी सेना को भिजवा के वहाँ के रास्तों को ब्लॉक करा दिया। ब्लॉक कराने के बाद और ओपन फायरिंग के लिए कर दिया, और जिसके कारण वहाँ पे 1000 लोग से ज़्यादा मर गए थे। और ये भारतीय इतिहास में एक कलंक के रूप में एक धब्बा हो गया। तो इसको देखते हुए गांधी जी ने अपने जो सारे एक्ट थे उसको या सत्याग्रह को साइलेंटली कॉल ऑफ कर लिया, क्योंकि वायलेंस इन पंजाब और गुजरात में बढ़ गए थे, क्योंकि वहाँ पे फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बहुत आक्रोश था और भारतीयों को फिर से फ्रीडम नहीं मिली। वायलेंस को देखते हुए गांधी जी ने 18 अप्रैल 1919 को अपने सारे जो प्लान थे और सारे सत्याग्रह को वापस ले लिया। सो इस पॉइंट से मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं।